हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आइए चलिए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए आप हेडिंग कर लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। कुछ के बीच में ये होता है नहीं, कुछ के मन में ये होता है भ्रम कि ये कैसे बनेगा, कैसे होता है, क्योंकि इसमें डबल वाक्य भी होते हैं, आफ्टर और बिफोर करके, और सिंगल भी रहते हैं। तो चलिए आज आपका भ्रम दूर करते हैं। तो आपको बता दें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसकी संरचना सूत्र देखते हैं। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना होता है, जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। फिर इसके बाद आपको बता दें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हैड बीन होती है। क्या होती है? हैड बीन होती है। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आप इस तरीके से समझ, अगर अदर वर्ड है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आप चाहे तो बाई लगा करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में अदर वर्ड, या फिर मान लो अदर वर्ड लिखने के बाद भी आप बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप बाई सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिख दो और चाहे अदर वर्ड के बाद बाई सब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बाई सब्जेक्ट के बाद ही अदर वर्ड लिखा जाता है, जैसे प्लेस से संबंधित बातें। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया है? हैड बीन। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आया है और जो वर्ब है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वह हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पर भी आता है थर्ड फॉर्म बन करके, इसका फॉर्म बताने के लिए कि एक्टिव वॉइस में किस तरीके से ये था। जैसे कंटिन्यूअस में आपने देखा कि आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है, बताने के लिए भी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हो कोई क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, किसी हैड इंसल्टेड द पुअर, वह गरीबों का यानी गरीब लोगों का अपमान कर चुकी थी। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, मान लो हिंदी कुछ भी हमको नहीं आती है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें पैसिव वॉइस बनाने का तरीका पता हो। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हम चेक करेंगे ये है कि ये है ये। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये हैड है, ये वर्ब का जरूर थर्ड फॉर्म होगा, ये जरूर ऑब्जेक्ट होगा आपका द पुअर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, द पुअर। द पुअर आप लाते हैं जब यहाँ पे, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग करना है। काहे का प्रयोग करना है? हैड बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया रहता है परफेक्ट में, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंसल्टेड है। अब अदर वर्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। तो बाई सी का क्या होता है? हर। सी का क्या हो जाता है? हर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक वाक्य है यानी सिंगल वाक्य, हमने आफ्टर और बिफोर वाला भी पढ़ा था, तो आपको बताते हैं। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप किस तरीके से करेंगे अगर कभी भी डबल वाक्य वाला पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य आ जाए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ही हैड given the medicine before I came, मतलब मेरे आने से पहले वह दवा दे चुका था, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर आपने आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ एक और वाक्य देखा होगा। तो आपको बता दें, जब भी कभी भी अगर ऐसा आ जाए और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ यह ध्यान देंगे
कि जो बिफोर से जुड़ा हुआ वाक्य होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला वाक्य होता है, अर्थात आश्रित उपवाक्य होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रिंसिपल क्लॉज का ही पैसिव वॉइस बनाना है, अर्थात कुछ न जान पाओ कि कोऑर्डिनेटिंग है कि सब ऑर्डिनेटिंग है, ना समझ पाओ तो सीधा इतना देखना है आपको यहाँ पे कि ये है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे बस, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब डबल वाक्य आता है तो पहले किए गए कार्य वाला वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होता है और बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट वाले का पैसिव वॉइस बनाना है बस, ठीक है। चलिए, तो कैसे करना है आपको, सिर्फ इतना, जितनी दूर अंडरलाइन है ध्यान से देखना, सिर्फ इतने का ही हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे सब्जेक्ट है, ये हेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ लाएंगे द मेडिसिन। अब आप समझ गए होंगे कि हमें बिफोर के बाद वाला जो वाक्य होगा अर्थात पास्ट इंडेफिनिट वाला जो वाक्य होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ है आप पढ़ के आ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाना है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट वाले का, ठीक है। अगर सब कुछ भूल जाना तो इतना याद रखना। हैड यहाँ पे है और यहाँ पे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, नहीं दिया तो आपको अपने से बनाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। इतना पैसिव वॉइस पूरा करने के बाद जैसे बिफोर से जुड़ा हुआ वाक्य होगा उस वाक्य को हूबहू उसी तरह उतार लेते हैं, उसमें कोई भी छेड़खानी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो कन्फ्यूजन दूर हुआ, क्लियर, समझ में आई बातें। चलिए, अगर समझ में आया तो हम अब इसका नेगेटिव सेंटेंस है, आइए समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होता है। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद हैड नॉट होता है, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतने ही समझना है, बाकी जो अदर वर्ड है वो लिखा रहेगा। ये एक्टिव वॉइस में दिया, अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हैड बीन होती है। आपको बता दें जब पैसिव वॉइस निगेटिव वाले बनता है तो हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाता है, अर्थात कुछ भी न समझ पाओ तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगी, जिस तरीके से यहाँ पे नॉट है उसी तरीके से यहाँ पे नॉट होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही अगर बनाएंगे वैसे ही बी आएगा, बीन बनकर ये बताने के लिए कि भैया ये वहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में था, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस बात को मत भूलना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, फिर इसके बाद वाई लगा के सब्जेक्ट है। अगर कभी भूल जाओ कि हेल्पिंग वर्ब इसके हार्ड बीन है तो हार्ड बीन के बाद नट लगाएं कि हार्ड बीन के बीच में लगाए, तो सिंपल सा तरीका है, जो हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से नॉट है उसी तरीके से आपको उतार लेना है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म से ठीक पहले बी आएगा, बीन बनकर यह बताने के लिए कि ये वहां पर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में था, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है एक्टिव वॉइस में कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जैसे सी हैड ड्रंक मिल्क, सॉरी हैड नॉट ड्रंक मिल्क, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है किसी हैड नॉट ड्रंक मिल्क, यानी वह दूध नहीं पी चुकी थी। कोई बात नहीं, अगर आपको इसकी अंग्रेजी नहीं आ रही, इसकी हिंदी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, ना इंग्लिश ना हिंदी आ रही, कुछ नहीं, सिर्फ तरीके समझो। ये सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमको लाना है किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। किसकी जगह पे लाना है, सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे हैड है वैसे ही हैड रहेगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे काहे के अकॉर्डिंग, हैड तो हैड ही है, कोई समस्या नहीं, ठीक है,
कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर भी कोई पूछ ले कि यहाँ पे किसके अनुसार, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार। जिस तरीके से नॉट लिखा लिख दो, सिर्फ याद रहे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले यहाँ पे बीन कर देना, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, 100% श्योर है, नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा। नियम भूल जाओगे लेकिन तरीके नहीं भूलोगे, बस तरीका याद रखना, जैसे है वैसे लिख दो। वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लिखना मत भूलना, बस ठीक है। अब इसके बाद फिर अगर कोई शब्द बचा है लिख लेंगे, नहीं बचा है तो बाई लगा के सब्जेक्ट को लिख देते हैं, ठीक है। बाई सी का क्या होता है, हार। इस तरीके से जो है आप निगेटिव का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है का यस या नो टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए समझते हैं स्ट्रक्चर से कि किस तरीके से इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आपको बता दें, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हेड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सीधी सी बात है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे है वो वहीं पे रहेगी, सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले बीन याद रखना, इसको मत भूलना, ठीक है। और इसके बाद कोई शब्द बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो बाई लगा के सब्जेक्ट आप लिख लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि हाइड आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सीधी सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे है वो वहीं पे रहेगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे भी रहेगा वो वहीं पे रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बीन मत भूलना, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हार्ड बीन होती है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं वर्ब उसी तरीके से सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आया, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन है, बाप कोई शब्द बचा है, ठीक है, नहीं तो बाई लगा करके आप क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी होता है, कोई समस्या। चलिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर बाय द वे मान लीजिए कभी इसका निगेटिव सेंटेंस आ जाए तब कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, अगर इंट्रोगेटिव कभी निगेटिव आता है तो कैसे उसका पैसिव वॉइस करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि हैड ही नॉट टेकन फूड, मान लो इतना दिया है बस, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल से जो तरीका हो तरीका पे जो हम बता रहे हैं उसको आप याद रखेंगे बस, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब वैसे रहने दीजिए, ठीक, हैड है, यहाँ पर सब्जेक्ट जगह सिर्फ ऑब्जेक्ट लाना सीख लो, ला लिए, हो गया। जिस तरीके से नॉट एक्टिव वॉइस में उसी तरीके से यहाँ लिखा रहने दो, कहीं इधर उधर बिल्कुल मत करो। जैसे टेकन एनी वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे थर्ड फॉर्म को हमें यहाँ लिखना है, जैसे लिखेंगे तभी आपको याद रखना है कि थर्ड फॉर्म से पहले टेकन आएगा, बस एक ही बात याद रखना है कि थर्ड फॉर्म से पहले थर्ड फॉर्म से पहले बीन आएगा, सॉरी क्या आएगा, बीन आएगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि टेकन थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर बीन आया, ठीक है। कोई भी वर्ब होगा अगर थर्ड फॉर्म में होता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म तो होता ही है, लेकिन उससे पहले बीन रहेगा। अब कोई शब्द तो बचा ही नहीं है, बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दीजिए, एकदम आसान, कुछ नहीं करना। अगर कभी निगेटिव आ जाए वाक्य तो जैसे नॉट जहाँ पे रहेगा उसको वहीं पर रहने देना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस सीखा। अब हम सीखेंगे WH टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, WH टाइप क्वेश्चन।
तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना होगा इसका, किस तरीके से इसकी संरचना सूत्र होती है। तो आपको बता दें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हायर्ड होता है, हायर्ड के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाद ऑब्जेक्ट होता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस इतना ही समझिए। बाकी बिफोर के बाद कोई भी वाक्य आता है, जैसे हमने आपको अफर्मेटिव में बताया है, तो उस तरीके से आप उसको बिल्कुल छूना ही नहीं है, ठीक है। तो जितने को पढ़ना है उतने हमें समझना है, ठीक है, बाकी फालतू बातों को नहीं समझना है। चलिए, तो क्वेश्चन वर्ड जिस तरीके से रहेगा उसी तरीके से पैसिव वॉइस में रहेगा, जैसे हायर्ड है वैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ रहेगा। सब्जेक्ट की जगह सिर्फ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी अपना स्थान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आए, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले याद रखना कि यहाँ पे बीन होता है। क्या होता है? बीन होता है, बस, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई शब्द बचा है, ठीक है, नहीं तो बाई लगा करके आप सब्जेक्ट लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस इतना ही करना है। अगर इतना आप स्ट्रक्चर का अगर बनाना सीख ले पैसे तो कोई समस्या वाक्य का नहीं होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है वाई हैड ही टेकन टी। यहाँ पर इतना करना है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे वाई हैड ही टेकन टी, क्वेश्चन को देखना ध्यान से। इसके जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड जहाँ जैसे रहेगा देखो वैसे रहेगा। जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब है उसी तरीके से देख रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? टी। अगर कोई पूछ ले कि यहाँ पे किसके अनुसार हायर्ड है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार है और यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, बाकी है हायर्ड उसी तरीके से, ठीक है। जैसे इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो उससे पहले बी आएगा, इसका थर्ड फॉर्म बताने के लिए बीन बन करके, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अगर आप तरीकों को समझते हैं तो कोई आपको नियम, कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेकन, इसके बाद वाई लगा के क्या कर देंगे, सब्जेक्ट ही है तो क्या हो जाएगा? हिम। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस है डबल टाइप क्वेश्चन का बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, वेयर है, वाई है, हाउ है, व्हेन है आदि शब्द का तरीका सबका ऐसे नहीं, सिर्फ किसको छोड़ करके, हु प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर, यानी हु क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर बाकी सबका तरीका यही है। चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से हु क्वेश्चन वर्ड का आ जाने पर पैसिव वॉइस बनता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब भी हु प्रश्नवाचक शब्द आता है तो आपको एक बात बता दें, सदैव सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। और जब सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर लिखे जाने की वजह से अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, हु प्रश्नवाचक शब्द आया है ना। अब हु प्रश्नवाचक शब्द कहाँ या सब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जो हु प्रश्नवाचक शब्द होता है वो क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट के भी भाव में होता है, अर्थात सब्जेक्ट के भी अर्थ में होता है। और दूसरी बात, एक वचन का भी अर्थ होता है। इस बात को हमने कई जगह बताया, ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में बताया। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड होने के नाते यहीं पे लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते ये बाई होम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बाई होम में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके जैसे ही बाई होम में बदल जाएगा वैसे ही ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही रहता है, सब्जेक्ट के अर्थ में नहीं रहता। अगर क्वेश्चन के अर्थ में रहता समझना बिल्कुल इससे नकल करते हुए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हायर्ड होगा, फिर इसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बीन होगा। क्या होगा? बीन होगा। और अगर मान लो कि कोई शब्द बच जा रहा है तो वर्ब के बाद लिख देंगे, नहीं बच रहा है तो मत लिखना, ठीक, इस बात को याद रखना। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो जाए। बस एक्टिव वॉइस में देखना है कि वो हु सब्जेक्ट की जगह पे होता है, जबकि क्वेश्चन वर्ड है तब भी, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के अर्थ में होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे जैसे ही बाई होम में ये बदल जाता है वैसे ही सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड ही
के स्थान पर लिखा जाता है। और आप यहाँ से देख रहे हैं, नकल कर सकते, सेम हूबहू उसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है। बस फर्क ये है कि बाई लगा के सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखना होता, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते खुद ही बाई हूम में बदल गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि यू हैड हु हैड bought बुक्स, किताबें किसने खरीदी थी। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, एकदम आसान है। हु को किस में बदलेंगे, बाई होम में। हु को किस में बदलेंगे, बाई होम में। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं जैसे हायर्ड है उसी तरीके से हायर्ड हमने हेल्पिंग वर्ब लिया। फिर वाक्य का ऑब्जेक्ट लाएंगे, वाक्य का क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड की तरह। वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक से। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीन, क्या लिखेंगे, बीन। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद अगर कोई शब्द बचता है वर्ब के यहाँ पे बाद तो लिख देते, नहीं बचता है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि अगर कभी हु आ जाए तो ऐसे पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में भी इस तरीके से डिटेल्स में बताया था। ठीक है, तो आपने आज पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।